खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। खटीक हॉस्टल के छात्रों द्वारा FIR के खिलाफ धरने पर बैठा कला कॉलेज स्टाफ, दोनों पक्षों के विवाद ने पकड़ा तूल। कांग्रेस ने शहीद स्मारक से निकाला पैदल मार्च, अंबेडकर टिप्पणी मामले में अमित शाह से मांगा इस्तीफा। प्रमाण पत्रों के लिए भटकने को मजबूर बने दिव्यांग, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन प्रक्रिया से लगता है जमावड़ा। और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए जारी है मुहिम, वहीं मुख्य मार्गों पर नगर निगम बनवा रहा सुंदर कलाकृतियां। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय प्रशासन और खटीक हॉस्टल के छात्रों के मध्य विवाद ने तूल पकड़ लिया है। हॉस्टल के कुछ छात्रों ने महाविद्यालय प्राचार्य सहित कुछ स्टाफ सदस्यों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया था। इसमें उन्होंने मारपीट और अश्लील हरकत के आरोप लगाए थे। इससे पूर्व हॉस्टल के कई छात्रों पर कला कॉलेज में घुसकर कुछ छात्राओं से इंस्टा ID और मोबाइल नंबर मांगने एवं मारपीट की रिपोर्ट हुई थी। दोनों पक्षों के मध्य विवाद के बीच मंगलवार को प्राचार्य अशोक आर्य सहित समस्त स्टाफ महाविद्यालय परिसर में काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। प्राचार्य के अनुसार कॉलेज में कुछ बाहरी लोगों द्वारा छात्रों से मारपीट की गई थी, लेकिन संबंधित लोगों ने महाविद्यालय प्राचार्य और स्टाफ को ही दोषी मानते हुए निराधार मामला दर्ज करवा दिया। साथ ही आए दिन महाविद्यालय में भारी लोगों का आवागमन होने से यहां का शिक्षण स्तर प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में FIR लगाने की मांग की जाएगी। तारीख को यहाँ पर छोटी मोटी घटना घटित हुई थी, जिस घटना के अंतर्गत इस तरह की जो FIR हमारे विरुद्ध दर्ज कराई है, इस तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई। ये जो FIR है बेबुनियाद, मनगढ़ंत और मिथ्या है। इसमें कोई किराड़ नाम का एक कोई है, मैं उसको जानता नहीं। मैंने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नाते उससे बात भी की थी। वही इस तरह कोई घटना घटित नहीं हुई, आप मिल के बैठ के बात करो। लेकिन हमारे खिलाफ इस तरह की अश्लील जो पोक्सो एक्ट के द्वारा FIR दर्ज कराई है, उसकी सारा स्टाफ, मैं खुद निंदा करता हूं। और मैं कहता हूं कि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। शिक्षण संस्थान है, इन शिक्षण संस्थान में शांति और सद्भावना बनी रहे, बच्चे सभी पढ़ते रहे और सभी बच्चों के छात्रों के हित में हम हमेशा काम करते हैं। इस तरह की हमारी बात थी, लेकिन उन्होंने हमारे को बेइज्जत किया है। सारे स्टाफ के साथियों को बिना सोचे समझे FIR दर्ज कराई है। उस FIR को तुरंत बंद किया जाए और हमारे शिक्षक सम्मान को बनाए रखा जाए। किस भावना से किया गया है, ये क्या लगता है? ये दुर्भावना के बस किया गया है। वो चाहते हैं कि भाई शिक्षण संस्थान में उनके जो छात्र हैं, मैं जिस दिन से आया हूँ, अवैध छात्र यहाँ महाविद्यालय में घुसकर रोजाना मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। जिस खटीक छात्रावास की जो बात कर रहे हैं, उसके छात्र आते हैं, हमारे जो महिला शिक्षक साथी है या मेरे जेंट्स है, क्लास ले रहे होते हैं, वहां से पंखा चला देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। कभी कल परसों लकड़ी लेके घूमते हैं, कभी लड़कियों को छेड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस दिन भी उन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी करी। 5-6 लड़कियां रोती हुई मेरे पास आई थी। एक सरदार जी उनकी पगड़ी उतार दी, उनके साथ मारपीट की। इस तरह के पुलिस को मैंने सूचना दी थी कि भाई इस तरह घटना घटित हुई है। बच्चे ये भी हमारे हैं, लेकिन उनको धमका के भेजा था, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ भी झूठी FIR दर्ज कराई है। सर मैं अपनी फाइल करा रहा था, तो कुछ लड़कियां आई मेरे पास, वो मेरी दीदी थी, वो कह रही थी भाई ये लड़के में छेड़ रहे हैं। मैं भैया से कहने लगा भैया आप क्यों छेड़ रहे हो? वो कह रहा तुझे क्या लेने देना, मैं मेरी सिस्टर लगती है। उसने मेरी गुरबान पकड़ ली। उसके बाद हाथापाई में सर मेरी पगड़ी उतर गई, तो उन्होंने मारा भी और प्रिंसिपल सर ने मुझे बचाया था। सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गलत टिप्पणी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को पैदल मार्च निकाला। यह मार्च अलवर शहर के शहीद स्मारक से रवाना होकर शहर के मुख्य बाजार से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचा। साथ ही अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए नारेबाजी की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संसद में इस टिप्पणी से देश भर में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टर पे मार्च निकाला जा रहा है और एक प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमित शाह ने
बाबा साहब के खिलाफ देश के सबसे बड़े सदन के अंदर अपशब्द कहे हैं, उनका अपमान किया है, और वो करने के बाद भी उस पर माफी मांगने की बजाय जिस प्रकार का आचरण बीजेपी के नेताओं का, विशेष रूप से अमित शाह जी का है, वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है, और आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा, या तो ये लोग मान जाएं, ये नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन और बड़े स्तर पे किया जाए। नहीं, इस्तीफा दे पहले, वो फिर बात करेंगे। ये आगे भी आंदोलन होगा, आज मार्च होगा। नहीं, आगे आंदोलन होता रहेगा जब तक ये नहीं मानेंगे। क्या कार्यक्रम है आंदोलन में? भाई ये देखिए, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है एआईसीसी की तरफ से। आने वाले समय में भी आगे से जो निर्देश आएंगे उस आधार पे पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। उधर बाद में अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मोर्चे को विराम दिया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक ललित यादव और कांतिलाल मीणा, पीसीसी सचिव अजीत यादव, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व विधायक बलजीत यादव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में सोमवार और गुरुवार को बनने वाली दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर आवेदकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सप्ताह में केवल 2 दिन बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए सुबह से ही दिव्यांगों और उनके परिजनों की लाइन लग जाती है। वहीं सुबह टोकन का नंबर लेना भी जरूरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी होती है तो उन्हें फिर से चक्कर लगाना पड़ता है। हालांकि 4 डॉक्टर इस काम के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत समय अधिक लगने से दिव्यांग जनों को कठिनाई होती है। बैठने को जगह नहीं मिलती तो अनेक दिव्यांग जमीन पर ही बैठकर इंतजार करते हैं। यहाँ मौजूद सोनावा निवासी दिव्यांग बालिका सुधा नरुका की मां ने बताया कि बालिका का ऑफलाइन कार्ड बना हुआ है, लेकिन अब ऑनलाइन कार्ड के लिए उन्हें सुबह 8 बजे ही यहाँ आना पड़ा। साथ ही भीड़ अधिक होने के चलते घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं 60 फीट रोड निवासी बुजुर्ग ऋषि लाल का कहना है कि प्रक्रिया लंबी होने और भारी भीड़ होने के कारण यह परेशानी आ रही है। इसके अलावा सप्ताह में केवल 2 दिन ही प्रमाण पत्र बनते हैं। इसको वो कैंप के वजह से है, कैंप लग रहा है इसलिए। विकलांग प्रमाण पत्र? हाँ। तो पहले बना हुआ था क्या? हाँ जी, बना था। अब ऑनलाइन बनवा रहे हो? अभी तो लेके तो कागज आए, पर अभी घर वाले कहीं निकल गए। पहले कितनी बार आ चुके आप? पहले तो मैं कई बार आई, अभी 24 साल में अब आई हूँ। पहले छोटी थी, कोई 6, 7, 8 साल की जब बनवाया। कितने साल से है ये शुरू से ही है विकलांग। कितने साल की हो गई? ये अब 24 में चल रही है। ये सब ये ऑनलाइन वाला हिसाब कराया ना इन्होंने, दिव्यांग का। ये हाँ, विकलांगता का ऑनलाइन किया है। अच्छा। हाँ। कितने दिनों से आ रहे हो आप? मैं तो अब 2nd बार आया, पिछले 100 बार आया था। तो उन्होंने थोड़ी कमी निकाल दी, तो वो कमी अब पूरी कर लाए। कौन से बार को बनते हैं? गुरुवार और सोमवार। अलवर की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार और शहर को स्वच्छ बनाने के लेकर अतुल्य अलवर के तहत मुहिम चलाई जा रही है। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरुका ने बताया कि मुख्य मार्गों पर दीवारों पर राजस्थानी शैली और अन्य शैलियों की सुंदर कलाकृतियों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सामुदायिक टॉयलेट्स की मरम्मत भी होगी। उन्होंने सूखे और गीले कचरे को अलग अलग ऑटो टिपर में डालने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की है। आयुक्त नरुका के अनुसार 65 वार्डों में संचालित ऑटो टिपर की मॉनिटरिंग जीपीएस के जरिए लगातार की जाती है। साथ ही रोड लाइट को भी सुधारने का काम किया जा रहा है। सर्वेक्षण 2024 में हमारा प्रयास है कि अलवर की जो रैंकिंग है पिछले वर्षों में आई रैंकिंग से बेहतर हो। इसके लिए सिटी ब्यूटिफिकेशन का कार्य हम करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो दीवारें हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर हम राजस्थानी और अन्य शैलियों की पेंटिंग करवाएं, ताकि आमजन भी अपने शहर को स्वच्छ रखने में प्रेरित हो और शहर की बेहतर रैंकिंग हो। इसके साथ ही जो सामुदायिक शौचालय हैं उनमें भी हम मरम्मत और रंग रोगन आदि करवाएंगे। और आमजन से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने सूखे और गीले कचरे को अलग अलग प्रकार के डस्टबिन में डालें। तो उसके लिए हरा और नीला 2 प्रकार के डस्टबिन के लिए हमने अपील की है आमजन से। तो क्योंकि उससे क्या है कि जो हरा या गीला कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, साथ ही जो सूखा कचरा होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो दोनों तरह के कचरे को अलग डालने के लिए हमारी मुहिम है। हमारे 65 वार्डों में ऑटो टिपर नियमित रूप से कचरे का संग्रहण कर रहे हैं। साथ ही हमने उनमें जीपीएस
भी लगाएं ट्रैकिंग के लिए, ताकि आमजन की ये शिकायत रहती है कि जो है ऑटो टिपर समय पर नहीं आते या कुछ ही गलियों में आकर चले जाते हैं, तो उसकी ट्रैकिंग निश्चित रूप से हो पाएगी। जिला प्रशासन ने अतुल्य अलवर अभियान चलाया हुआ है, उसके अंतर्गत एक पोर्टल भी क्लीन अलवर के नाम से विकसित किया है। उस पोर्टल पे जो भी हमें शिकायत प्राप्त होती है, हमारा प्रयास रहता है कि अधिकतम उसको हम 24 घंटे में निस्तारण करें। इसी प्रकार रोड लाइट की भी कई जगह से शिकायतें आती है, उनमें भी कोशिश ये रहती है कि उनका भी शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करें। आरपीएफ के जयपुर रेंज आईजी ज्योति कुमार सतीजा मंगलवार को अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने यहां निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना वर्ष 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में रेलवे में भी कार्य जारी है। उन्होंने ट्रेन में चढ़ते उतरते वक्त जल्दबाजी के चलते हादसों का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि जनता से जुड़कर कार्य किया जाएगा। आरपीएफ आईजी के अनुसार शराब तस्करी की रोकथाम को लेकर भी समय समय पर कार्रवाई की जाती है। अलवर पोस्ट का जो विस्तृत निरीक्षण के लिए मैं आया था। बेसिकली हमारा मकसद होता है कि यहाँ की कार्य प्रणाली में कैसे बदलाव लाए, कैसे अच्छे चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर गहनता से हम लोगों ने सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से चर्चा करी और पोस्ट के निरीक्षण के माध्यम से भी। जैसे कुछ चीजों में आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने विकसित भारत का एक सपना देखा है, जिसको 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो मेरे मन में आया कि इस विकसित भारत में तो सभी नागरिकों का भी रोल आता है, तो उस रोल को में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों का क्या रोल हो, इस पे हम लोगों ने गहन चर्चा की। अब जैसे आपको पता होगा कि विकसित भारत बहुत सारे जो उसके इंडेक्स होते हैं, मतलब किन किन कारणों से कोई देश विकसित होता है, तो उस पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आरपीएफ का रोल लिमिटेड होता है। तो दूसरी चीजें हम लोगों ने किया है सोच में, कैसे हम अपने जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे कौन होते हैं, यात्री होते हैं। तो यात्रियों को कैसे, जैसे वक्त के साथ तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पैसेंजर्स की संख्याएं भी बढ़ेंगी, उसमें पैसेंजर्स को कैसे हम एक ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर मतलब सामाजिक व्यवस्था के तहत, जैसे आपको लेफ्ट में चलना, हमारे यहाँ है कि बहुत सारी चीजें हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अब लेफ्ट में अगर हमने उनको धीरे धीरे आदत लगा दी, ताकि ये प्रोसेस होता है, एक दिन में नहीं आता है, ये बरसों लगते हैं इसमें। तो इस प्रोसेस में कैसे लाया जाए, तो हमारे जवान को पहले हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, मेंटली ट्रेन कर रहे हैं, और फिर जब वो उनके माइंड में ये आ जाएगा, देन दे विल गो फॉर द पैसेंजर्स को, उनको बदलाव, उनके में बदलाव लाने के लिए कार्रवाई होगी। तो उसमें जैसे है कि लेफ्ट में चलने की आदत हम डलवाएंगे पहले। जैसे कोई ट्रेन में आप देखते हो कि अचानक भीड़ आती है, लोग उतरने भी साथ रखते हैं, चढ़ने भी लगते हैं, जिस कारण बड़ा अजीब सा अवस्था का माहौल पैदा हो जाता है। तो ये सब चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अलवर जिले में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी के बाद से सर्दी बढ़ गई है। मंगलवार सुबह कोहरा छाया रहा। शहर और कस्बों की तुलना में कोहरे का असर गांवों में अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अब अधिकतम तापमान 18 डिग्री के आसपास आ गया है, जबकि एक दिन पहले अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास था। हालांकि बारिश होने से फसलों को फायदा पहुंचेगा। उधर कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और सतर्कता की जरूरत बनी हुई है। उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने टेल्को सर्किल साईं मंदिर के पास ठाकुर दुर्गपाल सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज में कैंप लगाया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मानस संस्था की ओर से पुलिस अन्वेषण भवन मैरिज होम में भी शिविर लगा। पीएलवी मुस्तफा खान ने बताया कि भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की अनदेखी की जाती रही है। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। एक्ट पर 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी भी दी। जबकि मानस संस्था के आबाद अली ने कहा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के साथ भी सामान्य व्यक्तियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।
उधर कार्यक्रम में मानस संस्था की कोऑर्डिनेटर सुहानी विजय एवं अंकिता नेगी, उमरैंड ब्लॉक की आशा सुपरवाइजर सुधा शर्मा, आशा सहयोगिनी एवं एएनएम उपस्थित रहे। साथ ही जिला रसद विभाग के अधिकारी रणधीर सिंह, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका, अलवर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ, कासिम खान, संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारियों के विशेषज्ञ राजेश कुमार सिद्ध, बीएड कॉलेज के चेयरमैन आर.के. सिंह और प्रधानाचार्य एस.के. महतो आदि की उपस्थिति रही। महिलाओं के पुनर्वास के लिए, उनके इलाज के लिए, ताकि उनको इधर उधर नहीं देखना पड़े, 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देता है। दूसरा, हमारे समाज में महिलाओं के साथ और कई बार बच्चों के साथ कई व्यक्ति कोई ऐसा पदार्थ डालकर उसका चेहरा खराब कर देते हैं, उसका शरीर खराब कर देते हैं। तेजाब डाल दिया, कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, तेजाब डालकर, ज्वलनशील पदार्थ डालकर किसी महिला, किसी बच्चे के चेहरे को खराब करना, शरीर को झुलसाना कानूनन अपराध तो है ही। उसके लिए सजा का निर्धारण अलग से किया गया है। पहले धारा जोड़ी गई थी, इसमें 326 तो थी, इसके साथ में 326 ए जोड़ दिया गया था। अब वो नई धाराओं में बदल के आ गई है। उसके तहत भी विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों के इलाज के लिए, उनकी सर्जरी के लिए, अगर चेहरा खराब हो गया और सर्जरी कराना चाहती हैं ऐसी महिलाएं, ऐसी बच्चियां, तो उनके पुनर्वास के लिए और उनके इलाज के लिए और उनकी सर्जरी के लिए भी 1 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक का जो खर्चा होता है वो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसमें भी आर्थिक मदद देता है। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर आवासीय बेसिक ग्रुप शिविर लग रहा है। इसमें हरसोली, कोटी, नारायणपुर, खेड़ली, चिल्ड्रंस अकेडमी अलवर सहित 6 बीएसटीसी कॉलेज के 122 छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर संचालक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कैंप 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान इन्हें स्काउट गाइड के नियम और प्रतिज्ञा सहित अन्य पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। अपने जो डीएलएड बीएसटीसी जो बच्चे करते हैं उनका कैंप है 7 दिन का बेसिक कोर्स, और इसमें 6 बीएसटीसी कॉलेजों के बच्चे भाग ले रहे हैं। 122 की संख्या है। क्या क्या इनके पाठ्यक्रम जो होता है? पाठ्यक्रम में उनको स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बताया जाता है कि कब शुरुआत की, किसने शुरुआत की। उसके साथ साथ इनको जो एक बच्चे के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे गांठे हैं, फर्स्ट एड है, पायनियरिंग है, एस्टिमेशन है, इन सब के बारे में इनको बताया जाता है। कब से शुरू हुआ है सर? ये 23 तारीख से शुरू हुआ है, 23-12 से, और 7 दिन तक चलेगा। 29 तारीख को ये कैंप खत्म हो जाएगा। अलवर के जाट छात्रावास में महाराजा सूरजमल की जयंती और बलिदान दिवस एक साथ 25 दिसंबर को मनेगा। महाराजा सूरजमल सेना एवं जिला जाट महासभा समिति की ओर से इन दिन सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम होगा। समिति के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा के अनुसार इस अवसर पर महाराजा सूरजमल के इतिहास पर चर्चा की जाएगी, साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महाराजा सूरजमल की जयंती है, क्या कहना चाहेगा? महाराजा सूरजमल की, हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल की जयंती 25 दिसंबर को सूरजमल सेना एवं अलवर जिला जाट समाज के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में अलवर जाट छात्रावास बिजलीघर चौराहे पे 11 बजे मनाई जाएगी। और उसमें सर्व हिंदू समाज के लोग आएंगे और सूरजमल जी के इतिहास और बलिदान को याद करेंगे और उनके इतिहास के बलिदान जो दिया है उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा और संकल्प भी है। अलवर के अंबेडकर नगर में नगर विकास न्यास द्वारा जाट बालिका हॉस्टल के लिए भूखंड का आवंटन कर दिया गया है। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह के अनुसार यह मामला काफी समय से लंबित था। अब समाज द्वारा इसके लिए निर्धारित धनराशि जमा कराई जाएगी, साथ ही निर्माण आरंभ होगा। वहीं शेर सिंह ने बताया कि अलवर शहर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापना समारोह एवं विशाल जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर भी जाट बालिका छात्रावास पर चर्चा की गई। सर, इस अवसर पर बालिका छात्रावास के लिए भी घोषणा की है। अब आप क्या आने वाले समय में बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए कार्य करेंगे? हमारी ये 2017-18 से मांग चल रही थी। प्लॉट अलॉट हो गया है यूआईटी की तरफ से, हमको अलॉटमेंट लेटर भी मिल गए। अब पैसे जमा कराने चेक यूआईटी में, चेक जमा होने के बाद उसकी भूमि का लोकार्पण और पूजन किया जाएगा, जिसमें भी बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें 3 माह का लगभग समय लग सकता है और उसमें भी बड़े बड़े हमारे जो समाज के लोग हैं, सर्वधर्म को जो मानते हैं, उन सबको हम आमंत्रित करेंगे। और वहाँ भी ये कार्यक्रम 200 फुट रोड 8
अंबेडकर नगर में किया जाएगा। समाज का सफल आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? समाज ने सभी ने अच्छा सहयोग किया, सर धर्म के लोग वहाँ उपस्थित हुए और मैं तो ये कहता हूँ ये पहली बार अलवर जिले में ऐसा कार्यक्रम सर धर्म के लोगों के द्वारा किया गया। आगे भी सर समाज और सर धर्म के लोग ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते रहे। हम भी और किसी धर्म का और समाज का कार्यक्रम होगा उसमें जाट समाज भी पूरा सहयोग करेगा। अलवर में पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित आजाद मार्केट में मंगलवार को पोष बड़ा पुलाव का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय व्यापारी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि हिंदू धर्म में पोष माह धर्म पुण्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कड़ी में यह आयोजन किया जा रहा है। हिंदू धर्म में पोष का महीना चल रहा है जो बुजुर्गों के अनुसार बहुत ही बड़ा धार्मिक महीना होता है। उस उपलक्ष्य में आज बाजार के सहयोग से आज पुलाव का वितरण यहाँ आजाद मार्केट में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी व्यापारी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया है और पौष के महीने में जगह जगह प्रसाद का वितरण होता है। उसी क्रम में आज इस व्यापार महासंघ ने भी इसमें पुलाव का वितरण किया गया, जिसके अंदर लोकेश खंडेलवाल, ललित जी बेनीवाल, राजू जी जैन सभी का भरपूर सहयोग इसके अंदर रहा। और वहीं अलवर कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ के द्वारा पोष बड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी पंकज शर्मा ने बताया कि संगठन के चुनाव संपन्न होने के बाद यह कार्यक्रम किया गया है। मंगलवार सुबह भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में वकीलों और अधिकारियों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज पोष बड़े का कार्यक्रम जिला अभिभाषक अलवर के द्वारा किया गया है और अभी जिला अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम जिला अभिभाषक संघ द्वारा किया गया है, जिसमें करीब 1800 अधिवक्ताओं ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण भी सम्मिलित। राष्ट्रीय कवि संगम जयपुर प्रांत द्वारा राष्ट्रीय कवि राजेंद्र तिवारी की स्मृति में कवि सम्मेलन का आयोजन 29 दिसंबर को होगा। इसका शीर्षक है अलवर के ओज के स्वर। यह कार्यक्रम इस दिन दोपहर 12 बजे नयावास स्थित राजदीप अकादमी स्कूल में आरंभ होगा। प्रवक्ता कवि हेमंत शर्मा विपुल ने बताया कि सम्मेलन में प्रख्यात राष्ट्रीय कवि बलवीर सिंह करुण, प्रसिद्ध व्यंगकार सुरेंद्र सार्थक, गीतकार नानक नवीन, अरुण अधीर, कामा के पंकज प्रखर, किशोर नवगीत और कई जिलों के कवि आएंगे। इनके द्वारा राजेंद्र तिवारी को काव्यांजलि दी जाएगी। अलवर के मॉडर्न महिला बीएड कॉलेज में 7 दिवसीय खुला सत्र का समापन हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद विभिन्न राज्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इनमें एकल और सामूहिक नृत्य, कविता एवं भजन आदि शामिल थे। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सत्र के दौरान पौधरोपण, क्लासरूम सज्जा, खाना खजाना, खेल मेहंदी, वाद विवाद, आशु भाषण और चित्रकला सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। और वहीं अलवर के मालवीय नगर स्थित आर्य महिला बीएड कॉलेज में 20 से 24 दिसंबर तक खेल सप्ताह संपन्न हुआ। इस दौरान अनेक प्रकार के इंडोर और आउटडोर गेम्स करवाए गए। साथ ही बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा अध्यापिकाओं को 5 सदनों में बांटा गया था। इनमें जल सदन, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश सदन शामिल थे। इनकी प्रभारी प्रवक्ता पिनाक्षी सैनी, डॉक्टर रेखा यादव, सुनील कुमार शुक्ला, सतीश कुमार यादव और रतिराम रावत को बनाया गया। उधर प्राचार्य डॉक्टर सीपी पालीवाल के अनुसार खेलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास सहित नेतृत्व क्षमता और मानवीय गुण आदि विकसित होते हैं। यह खेल सप्ताह प्रवक्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, डॉक्टर ब्रह्मदास शर्मा, खेल प्रभारी रमाकांत जैमन और मोहित कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। अलवर के दिवाकरी मोड़ स्थित राधा कृष्ण मंदिर में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू ने मंगलवार को दूसरे दिन 3 महापियो देवराज, विंदुक और चंचुला की कथा सुनाई। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू ने मंगलवार को दूसरे दिन 3 महापापियों देवराज, विंदुक और चंचुला की कथा सुनाई, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवलोक प्राप्त कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर दिल जीतने के लिए सरल और सहज होना जरूरी है। उधर इस मौके पर मंदिर पुजारी पंडित दिनेश शर्मा, चंद्रेश शर्मा, सत्यनारायण खंडेलवाल, सुनीता रामेश्वर मीणा और कमल कपूर सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
धौली धूप स्थित श्री लालदास मंदिर में कला महाविद्यालय एनएसएस की चारों इकाइयों का 7 दिवसीय शिविर लग रहा है। यहां तीसरे दिन स्वयंसेवकों को ध्यान का अभ्यास कराया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर रैली निकाली गई। साथ ही जल प्रबंधन, पोषण एवं विकास पर प्रतियोगिता हुई। इसके अलावा श्रमदान के जरिए सफाई की गई। कला महाविद्यालय की चारों इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष शिविर यहाँ श्री लालदास मंदिर में आयोजित हो रहा है, जिसमें पहले दिन हमने श्रमदान और इस मंदिर के साफ सफाई कार्य किया। दिवस के दिन सुबह हमने ध्यान और प्रेयर का कार्यक्रम आयोजित किया गया और तृतीय दिवस के दिन ध्यान और प्रेयर के बाद में हमने विद्यार्थियों को अलवर जिले में जल प्रबंधन एवं पोषणी विकास पर व्याख्यान आयोजित किया गया और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे गए। 7 दिवसीय शिविर के तृतीय दिवस में स्वयंसेवकों के द्वारा गोदली गांव भगवानपुरा में रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों को आधार बनाकर नारे लगाते हुए जो स्वयंसेवक थे वो गांव-गांव में जाकर के उन्होंने संदेश दिया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती है। दलित अधिकार केंद्र की ओर से अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में जेंडर संवेदीकरण एवं सुरक्षात्मक नीतियों पर 1 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वहीं राज्य समन्वयक एडवोकेट खुशबू सोलंकी ने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विचार रखे। दलित महिला मंच राज्य समन्वयक कश्मीरा सिंह ने दलित महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नए विचारों, जानकारी और ऊर्जा के संचार पर जोर दिया, जबकि शंकरलाल बौद्ध, शकुंतला देवी, पुष्पा देवी और श्यामलाल जाजोरिया आदि ने भी विचार रखे। भारत विकास परिषद अलवर द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में इंटर कॉलेज हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद महिला स्वावलंबन केंद्र में आयोजित प्रतियोगिता का विषय था एक देश एक चुनाव की व्यवस्था राष्ट्र हित में है। इसमें प्रथम पुरस्कार राधिका शर्मा, द्वितीय पीयूष मीणा और तृतीय पुरस्कार जूही शर्मा को दिया गया, जबकि मीनू और खुशी गुर्जर को सांत्वना पुरस्कार मिले। वहीं चल वैजयंती ट्रॉफी की विजेता टीम चिल्ड्रन अकेडमी बीएड कॉलेज रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और ज्योति सिन्हा द्वारा गाए राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ, जबकि मुख्य अतिथि लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी रिसर्च हेड एवं डीन डॉक्टर स्नेह साइनवाल ने भी अपने विचार रखे। निर्णायक मंडल में प्रदीप माथुर, दिनेश शर्मा और डॉक्टर रूपा सिंह शामिल थे। आरंभी शाखा अध्यक्ष सुरेश गोयल ने सभी का स्वागत किया। रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी, जबकि प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख सुरेश मेठी और कार्यक्रम संयोजक रमन सोनी ने रूपरेखा बताई। परिणामों की घोषणा शाखा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कुमकुम कपूर ने की। अलवर के मोहल्ला हजूरी गेट से सामुदायिक टॉयलेट में गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके अलावा लोहे के 12 गेट असामाजिक तत्व चोरी करके ले गए। साथ ही पानी, लाइट और गार्ड का अभाव बना हुआ है। आसपास के लोगों को बदबू की वजह से भारी परेशानी हो रही है। वहीं यह टॉयलेट कोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर है और यहां से गुजरने वाले लोग भी बदबू का सामना करते हैं। यहां मौजूद सफाई कर्मी ने कोई साधन नहीं होने का तर्क दिया। उधर क्षेत्र निवासी संतोष देवी ने व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। इसमें जो कर्मचारी लगा रखा है उसकी साफ सफाई नहीं करता है और खड़ा रह के चला जाता है, और एक इसके गेटों की मरम्मत करवाई जाए, गेट लगवाया जाए और साफ सफाई दुरुस्त करवाई जाए। कब से नहीं हो रही इसकी साफ सफाई? लगभग करीब जब से ठेका गया है जब से नहीं हो रही। जब से नहीं हो रही। पानी की व्यवस्था नहीं है इसमें? बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, ना लाइट है ना पानी है, और इसकी साफ सफाई यहाँ जीना दुर्लभ हो रहा है। लेटरिन जाने वालों को परेशानी होती है। हर एक के घर में, सब गरीब आदमी है, हर एक के घर में, किसी के घर में लेटरिन नहीं है। तो यहीं पे जाते हैं आसपास के? बिल्कुल आसपास के सब यहीं और दूर तक के भी आते हैं। राष्ट्रीय पारंपरिक लाठी खेल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम रवाना हो गई है। कोच पायल सैनी ने बताया कि चयन स्पर्धा में 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। यह सभी खिलाड़ी पांडिचेरी में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इनमें तनु सैनी, गौरव कुमार, अनुष्का चौधरी, खुशी, अभय मुखीजा और काव्य मेहंदी रत्ता शामिल हैं। वहीं आरपीएफ के आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने भी स्टेशन पर टीम को शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों ने उनके सामने लाठी का प्रदर्शन भी किया। 15 दिसंबर को राष्ट्रीय ट्रेडिशनल लाठी खेल प्रतियोगिता का ट्रायल रखी गई थी, जिसमें काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अलवर से 4 लड़के और 5 लड़के 9 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय पांडुचेरी प्रतियोगिता के लिए हुआ। ये प्रतियोगिता पांडुचेरी में 26, 27, 28 दिसंबर को आयोजित होगी। अगर इसमें से जो खिलाड़ी मेडल लेके आता है वो खिलाड़ी आगे इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित हो गए। इन खिलाड़ियों में आज तनुष सैनी जो कि 5 साल का है, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है जो खेलने जा रहा है। इसके अलावा अनुष्का चौधरी,
और खुशी, मनन और गौरव कुमार, ये खिलाड़ी आज खेलने के लिए रवाना होंगे। ज्योति कुमार सतीजा जी ने भी हमको शुभकामनाएं और बधाई। आज आरपीएफ के आईजी ज्योति कुमार सतीजा जी ने भी बच्चों को सहयोग किया और शुभकामनाएं दी कि बच्चे जीत कर आए और अच्छे से वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, राजस्थान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करें। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 811188222488 एंड 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक
जो दिव्यांग बच्चे जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मालाखेड़ा एवं उमरेण ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मीनू त्रिपाठी के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पर्याप्त शिक्षा सहित लाभार्थियों को सही पोषण के बारे में जानकारी देने का उद्देश्य है। उधर इस मौके पर उमरेण की विभागीय अधिकारी पिंका, महिला पर्यवेक्षिकाएं पुष्पा, ऋषि, वर्षा, रोहता शर्मा और जीतू सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग मालाखेड़ा की मैं CDPO मीनू त्रिपाठी, उमरेण की और मालाखेड़ा की जॉइंट प्रशिक्षण लवली रिसोर्ट में आवासीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें 3 चरणों में प्रशिक्षण हो रहा है और 80 से 90 कार्यकर्ताएं इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं प्रत्येक बैच में। और पोषण भी, पढ़ाई भी इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि की जा रही है और सरकार की जन कल्याण योजना के बारे में सभी महिलाओं को बताया जा रहा है ताकि वो गांव में जाकर के अपने लाभार्थियों को प्रेरित कर सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पृथ्वीपुरा की ओर बन रही डांबर सड़क को गुणवत्तापूर्ण बनाने की मांग उठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि डांबरीकरण के दौरान सड़क पर रोड उखड़ रही है, ऐसे में सड़क ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। इन दिनों तापमान में एक बदलाव के बाद गिरते तापमान से डामर पुरानी सड़क पर सही पकड़ नहीं कर पा रहा है। उधर PWD AEN के अनुसार सड़क बनाने वाले ठेकेदार को निर्माण मानक के अनुरूप करने के लिए निर्देशित किया गया है। मालाखेड़ा में सोमवार शाम को शीत लहर का प्रकोप बना रहा। ऐसे में नवीन बस स्टैंड पर दुकानदारों ने अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास किया। दुकानदार जगदीश प्रसाद, सतीश कुमार और अमित गोपाल शर्मा ने बताया कि पिछले 2 दिन से गिरते तापमान और हवा से ठंड बनी हुई है। मंगलवार को भी बादलों की लुका छिपी चलती रही। नारायणपुर उपखंड के मानसरोवर जोहड़ स्थित बास बेरी साल मिडिल स्कूल में सोमवार को PEO राजकुमार यादव के सानिध्य में जर्सी वितरित की गई। यहां कक्षा 1 से 8 तक के 123 छात्र छात्राओं को जर्सी वितरण संपन्न हुआ। इसमें स्टाफ का भी सहयोग रहा। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक राजकुमार मीणा सहित अध्यापक और अभिभावक उपस्थित रहे।
और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाडा में गायत्री निरंजन लाल सेवा फाउंडेशन की ओर से 8वां जर्सी वितरण कार्यक्रम किया गया। संस्था प्रधान श्री राम मीणा ने अतिथियों रघुनंदन अवस्थी, निरंजन लाल, अंजू गुप्ता और योगेश शर्मा का स्वागत किया। वहीं गायत्री देवी, राकेश कुमार, सीमा मीणा और ग्रामीण मौजूद रहे। उमरेन पंचायत समिति परिसर में मंगलवार को प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। इसमें 17 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही परिवादियों ने अपनी समस्या उपखंड अधिकारी के समक्ष रखी। इस दौरान उमरेन में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने और बंदरों के उत्पाद की समस्या भी सामने आई। उपखंड अधिकारी प्रतीक जोईकर के अनुसार मौके पर समस्याओं को हल किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार विजय सिंह मीणा सहित बलवंत सिंह, आरती गुप्ता, पप्पूराम यादव, राजेश यादव, शिवचंद लाल और नरेंद्र शर्मा आदि अधिकारी उपस्थित रहे। आज यहाँ पे उमरेन में जो अपना सुशासन सप्ताह है उसके तहत प्रशासन गांव की ओर का कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पे ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी मौजूद हैं। राजस्व विभाग, पंचायत राज विभाग, पीएचईडी तथा ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, ये सारे विभाग यहाँ पे उपस्थित है। तो इनके द्वारा जो अपने विभाग के सारी योजनाओं के तथा सारे परिवादों के कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा परिवादी यहाँ पे आ चुके हैं और उनके अलग अलग जो पेंडिंग काम थे, लंबित काम थे, उनका निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा। आज दिन भर ये कैंप चलेगा तथा इसी कैंप में हम ट्राई करेंगे कि आज के दिन में ही परिवादी की समस्या का पूरा समाधान करके उसको लाभ दिया जाए। जानवर, इंसान सब पानी, गंदा पानी पी रहे हैं, हर जगह लीकेज है। और अगर नहीं आपको विश्वास है तो पूरी लाइन खुलवा के देख लो, कितनी जगह लीकेज मिलेगी। हजारों लीटर पानी डेली बहता है बेमतलब, कोई काम नहीं आ रहा। कौन से गांव समस्या? उमरेन समस्या है पानी, सब मेरा गंदा पानी मिल रहा है, जगह जगह लीकेज है, लीकेज सही लीकेज हो रही है। 3 दिन में 1 दिन पानी दे, वाकू भी जो सही तरीका से ना दे, वो भी गंदा आ रहा है। सारों गंदो पानी आ, नाली का पानी हम पिया। वाटर बक्स में जाए तो अब पता नहीं क्या है, अभी राकेश आएगा, फलाना आएगा, इनका ये काम है। उमरेन पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान की तारीख बढ़ा दी गई है। दिसंबर में पूरे माह टीकाकरण होगा। इसके लिए कर्मचारी घर घर भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के पालीवाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि इस रोग में पशुओं में खुर पक जाते हैं और मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं। आज FMD-CP के प्रोग्राम के तहत खुरपका मुंहपका रोग के टीके लगाए जा रहे हैं और जिसमें अभी 31 दिसंबर तक की समय सीमा और बढ़ा दी गई है। जिन पशुपालक भाइयों ने FMD-CP के तहत खुरपका मुंहपका का रोग का टीका नहीं लगवाया है तो वो लगवाएं। और इसमें दरअसल क्या होता है, खुरों में और छाले हो जाते हैं, मुँह में छाले हो जाते हैं और पशु का दूध बिल्कुल कम हो जाता है, पशु चारा पानी कम कर देता है। तो किसान पशुपालक भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि समय समय पर FMD का टीका जरूर लगवाएं। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के बाद सर्दी ने अपना तेवर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते दिखाई दिए। वहीं अकबरपुर मार्केट में सर्दी के चलते सन्नाटा पसरा रहा। दुकानदारों का कहना है कि अधिक ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा आसमान में बादल छाए रहे। कल बरसात हुई थी तो उससे क्या सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, तो गांव में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और सर्दी में टेम्परेचर में बढ़ चुकी है तो लोग अलाव तलाव रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बाजार में सन्नाटा पसर रहा है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। मालाखेड़ा कस्बे के बाजार में अज्ञात कारणों के चलते 3 मंजिला मकान के ऊपर वाले भाग में आग लग गई। इसके बाद ग्रामीण और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, साथ ही दमकल को भी सूचना दी गई। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस मंजिल में रहने वाले लोग समय रहते नीचे उतर आए। यह मकान अलवर गेट के समीप गंगाराम साहू रवि कुमार जनरल स्टोर के ऊपर स्थित है। रामगढ़ कस्बे के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह और CVEO सीताराम की अध्यक्षता में साइकिल और लैपटॉप वितरण किया गया। यहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ रही कक्षा 9 की छात्राओं के अलावा सहित बोर्ड परीक्षाओं के मेरिटधारी विद्यार्थियों को वितरण संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन करने से अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधान नसरू खान, प्रधानाचार्य यशवंत सिंह, ABO विशाम गोस्वामी, अधिवक्ता राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता और महावीर जैन आदि मौजूद रहे। वहीं मंच संचालन सुरेश नागपाल द्वारा किया गया। फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आज रामगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप और साइकिल वितरण किया गया। उसमें हमारे सभी कस्बे के गणमान्य
प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मैं भी शामिल हुआ, मुझे भी सौभाग्य मिला बच्चों को आशीर्वाद देने का। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का हौसला बढ़ता है और वो अच्छी अपनी कंपटीशन करते हैं। मैं तो यही कामना करता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे और आगे बढ़ें और बड़े पदों पर पहुंचें। रामगढ़ के निकटवर्ती अलावड़ा के खाती मोहल्ले में पशुपालक महेंद्र गुर्जर के पशु की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते में लगे ट्रांसफार्मर से करंट आने से यह हादसा हुआ है। यहां से स्कूली बच्चे भी निकलते हैं और ऐसे में जल्द कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। उधर पशुपालक महेंद्र गुर्जर ने मुआवजे की मांग की है। सरिस्का कोट क्षेत्र में बसे पालतू पशुओं में सरिस्का एवं पशुपालन विभाग की टीम द्वारा खुरपका एवं मुंहपका रोग का टीकाकरण हो रहा है। साथ ही ईयर टैग करवाया जा रहा है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो पालतू पशुओं से वन्य जीवों में भी फैल सकता है। उधर राजौरगढ़ पंचायत के पीला पानी गांव में 265 पशुओं का टीकाकरण एवं ईयर टैग किया गया। इस मौके पर पशुधन सहायक कालू गुर्जर, धर्म सिंह, पूजा, दीपक और दिनेश मौजूद रहे। नगर पालिका राजगढ़ की ओर से कस्बे के मालाखेड़ा गेट का जीर्णोद्धार कराया गया है। इस गेट सहित भव्य श्री राम दरबार का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि राजगढ़ की महिलाओं ने पानी सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया है, इसके समाधान का प्रयास होगा। उन्होंने राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत ERCP में इस क्षेत्र को शामिल करवाने और रेलवे स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत विकास की जानकारी भी दी। कस्बे के रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कस्बे के माचाड़ी चौक से पंडित भवानी साय चौक पहुंचे। वहां महान क्रांतिकारी पंडित भवानी साय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। चौपड़ बाजार में राजगढ़ व्यापार महासंघ की ओर से स्वागत कर मांग पत्र सौंपा गया। वहीं ढोल नगाड़ों और JCB से पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। और जब भी राम दरबार से निकलोगे तो नीचे लाइन लिखी हुई है, जहाँ पे कृपा राम की होई आप पे कृपा, तो जहाँ पे कृपा राजगढ़ वालों की हुई तहाँ पे भी कृपा करे। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला मंगलवार को राजगढ़ दौरे पर रही। जिला कलेक्टर ने थाना राजाजी स्थित सरकारी विद्यालय की ई-लाइब्रेरी और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही PM सूर्य घर मुफ्त योजना का लाभ लें। इस मौके पर SDM सीमा खेतान, तहसीलदार प्रशिक्षु IAS सोनू कुमारी और नायब तहसीलदार VP सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आज राजगढ़ के पूरे उपखंड का निरीक्षण किया गया है। अभी मैंने एक सरकारी स्कूल जिसमें ई-लाइब्रेरी बनी हुई थी वो थाना राजगढ़, यहाँ पंचायत समिति और ये सुशासन सप्ताह के कैंप्स देखे। आगे SDM और तहसीलदार के पक्षों का भी निरीक्षण होगा जी। ओवरऑल यही जो निर्देश है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुशासन सप्ताह में कॉमन जनता की जो अपने पास एप्लीकेशन है उनको ज़्यादा डिस्पोज करें, खासकर पेंशन वेरिफिकेशन, क्योंकि अब हम साल के अंत पे आ रहे हैं तो पालनहार वेरिफिकेशन, पेंशन वेरिफिकेशन पे फोकस करके अगले 7 दिवसों में एक भी व्यक्ति की पेंशन ना रुके वेरिफिकेशन के अभाव में, इस पे ध्यान दें। अभी मेरे सामने भी काफ़ी सारे लोग अपनी ज़मीन की प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे काम जैसे जन आधार में नाम जोड़ना, काटना, ऐसे कामों के लिए जो ऑफिसेज के चक्कर लगाते हैं उन्हीं को रोक के यहाँ पे कैंप के माध्यम से जल्दी उनका निवारण करना, ये निर्देश दिए हैं। साथ में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये अपील है कि आगे आएँ और जुड़े और सोलर पैनल के माध्यम से अपने अपने घरों को बिजली के पूरे जो संकट है उससे मुक्त। श्री गुरु सिंह सभा मुबारकपुर में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों और माता की याद में शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान कीर्तन करने वाले जत्थे संगत को निहाल कर रहे हैं। वहीं 27 दिसंबर को शांति चेतना मार्च नगरी कीर्तन होगा। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी सेवक रविंद्र सिंह, ईश्वर जनक सिंह, प्रतिपाल सिंह, जसवीर सिंह, अमरजीत सिंह और ज्ञानी गुरुदयाल सिंह आदि मौजूद रहे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मुबारकपुर में दिनांक 21/12/2024 से 27/12/2024 को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादे एवं उनकी माता जी की शहादता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम शाम को 6 बजे से 9 बजे तक बाल दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
कोटपुतली के पास ग्राम किरतापुर बड़ियाली में 3 वर्षीय बच्ची के बोरवेल में गिर जाने को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं बच्ची को ऑक्सीजन भी दिया गया। 24 घंटे से ज्यादा समय तक मशक्कत के बाद भी बालिका को बाहर निकालना टेढ़ी खीर बना रहा। एडीएम ओम प्रकाश ने रेस्क्यू के प्रयासों की जानकारी दी। रात को क्लिप लगाई थी, उसको धीरे धीरे मूवमेंट तकरीबन 30 फीट ऊपर आ गई बच्ची, 150 फीट थी वो। और अभी ऑक्सीजन की सप्लाई भी जारी है और अंदर हमने कैमरे भी लगा रखे हैं। उसके जो भी एक्टिविटीज़ है उसको नोट किया जा रहा है। हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। कल से लगातार पूरी टीम हमारी लगी है। सिविल डिफेंस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी टीम हमारे यहाँ। खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल के प्रांगण में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार का शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी बच्चों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस अवसर पर सिख बनकर आए बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ बच्चे सिमर कौर ने गीत के माध्यम से शहीदी दिवस के बारे में बताया, जबकि छवि बुरानी और दिनेश पंकज खुराना ने गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की शहादत से अवगत कराया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर ज्योति और संस्थापक इंद्रपाल खुराना ने भी भाग लिया, जबकि संयोजक दिशा बजाज, चांदनी मंगलानी, महिमा दादानी और एकता मंगलानी भी मौजूद रहे। खैरतल में केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट में बैठक की। इस दिशा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीम भावना के साथ कार्य कर जिले के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करें। इस दौरान जिला कलेक्टर किशोर कुमार, खैरतल एसपी मनीष कुमार चौधरी और भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र सरकार के द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं का अवलोकन किया जाता है। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ग्राम स्वराज योजना, सांसद कोष, उसके साथ साथ आदर्श ग्राम योजना और राज्य और अंतर्राज्यीय विषयों में जो केंद्र सरकार के विषय हैं उनकी व्यापक समीक्षा। खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में ब्लड टेस्टिंग मशीन का उद्घाटन संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव, तिजारा विधायक महंत बालकना, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर और पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव मौजूद रहे। पूर्व सभापति अशोक डाटा ने अपने पिता स्वर्गीय रामोतार डाटा एवं माता कमला देवी डाटा की स्मृति में यह ब्लड टेस्टिंग मशीन प्रदान की है। वहीं कैबिनेट मंत्री यादव ने अस्पताल के पार्क में पौधा भी लगाया। खैरतल स्थित अस्थायी प्याज मंडी में प्याज के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि मंडी में 15 से 20 हजार कट्टों के मध्य रोजाना आवक हो रही है। वहीं गुणवत्ता कम होने के कारण भी दरें घट गई है। उधर व्यापारी नथुमल के अनुसार मंडी में प्याज के थोक भाव 10 रुपए से लेकर 17 रुपए किलो के बने हुए हैं। प्याज आज 20,000 कट्टे आए मंडी में। मौसम आज खराब था, बाजार ऊंचे में रहा है 20 रुपए किलो, बाकी गोली गुल्टा 2-3 रुपए किलो, 4-5 रुपए किलो। ज़्यादा प्याज बिकी 10 से और 17-18। आगे प्याज घटेगी भी? हाँ, घटी रही है। प्याज में क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही ना, और रेट भी घटने की संभावना। प्याज की आवक अब धीरे धीरे कम हो रही है और मौसम भी ऐसा है। करीब 20-25 हजार कट्टे आज मंडी में आए हैं और 12 रुपए से 18 रुपए तक के रेट में माल बिका। अब किस किस जगह जा रहा है इस टाइम? जाने को तो अब लंबी लोडिंग है तो कम हो गई है। बिहार, बंगाल, आसाम, गुवाहाटी, यहाँ की तो लोडिंग ना के बराबर है। अब यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में माल। अलवर शहर के जेल चौराहे पर खटीक समाज द्वारा छैल बिहारी किराड़ के नेतृत्व में कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक आर्य का पुतला दहन किया गया। किराड़ ने बताया कि 20 दिसंबर को खटीक छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ महाविद्यालय में मारपीट की गई थी। साथ ही शिवाजी पार्क पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि प्रिंसिपल अशोक आर्य जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें निलंबित कर हटाया जाए या फिर एपीओ किया जाए। देखिए, कला कॉलेज, बाबू सोवाराम कॉलेज में 20 तारीख को जो घटना घटी थी, वो जो कॉलेज प्रशासन ने जो आरोप लगाए थे बेबुनियाद थे, निराधार थे। खटीक छात्रावास के जो नाबालिग बच्चे थे वो वहाँ पर केवल क्रिकेट देखने गए थे। उसको उन पर बुरी तरीके से मारा, पीटा, उनके साथ अश्लील हरकतें करी। उन्हीं के लिए हमने ये आज कला कॉलेज में उन्होंने स्टाफ की मीटिंग रख करके और धरना प्रदर्शन पर उन्होंने कराया है, उसका हम विरोध करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं
हमारा किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं है। केवल जो आरोपी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ है। किसी प्रकार का जातिवाद, किसी प्रकार का हम सुने हमारे बच्चे SC ST के उन पे इन्होंने जो आरोप लगाए हैं और जो इनको मारा पीटा, हम की निंदा करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक ये प्राचार्य अपनी कुर्सी पर है और यहाँ बना हुआ है तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत प्रभाव से इसको निलंबन हो, ताकि जो ये प्रभावित नहीं करे जांच को और जांच सही तरीके से हो, दूध का दूध पानी हो। भिवाड़ी में बाबा मोहनराम की तपोभूमि पर अखंड रामचरितमानस का पाठ एवं नित्य हवन चल रहा है। यह आयोजन कथा व्यास शिवम चतुर्वेदी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। इस अवसर पर लालचंद दायमा, मोहन वर्मा, ऋषिपाल दायमा, अजय गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, महेश मित्तल और देवेश शर्मा आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रभु जी, ये कार्यक्रम है अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन है और एक नहीं अष्टोत्तर 108 अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा जो आज से प्रारंभ होगा और ये अनुष्ठान लगभग 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू चलेगा, जिसमें समस्त ग्रामवासी, समस्त सेक्टरवासी और समस्त श्री बांके बिहारी सेवा दल के सेवादार एवं ब्राह्मण बंधु यहीं से नहीं वृंदावन यूपी अलवर से यहाँ इस अनुष्ठान में पधार रहे हैं। और ये अनुष्ठान अखंड रामचरितमानस का है। एक रामायण संपन्न होगी, फिर दोबारा अखंड रामायण द्वारा फिर प्रारंभ होगी और इस प्रकार 108 अखंड रामचरितमानस का अनुष्ठान चलेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खटीक हॉस्टल के छात्रों द्वारा FIR के खिलाफ धरने पर बैठा कला कॉलेज स्टाफ, दोनों पक्षों के विवाद ने पकड़ा तूल। कांग्रेस ने शहीद स्मारक से निकाला पैदल मार्च, अंबेडकर टिप्पणी मामले में अमित शाह से मांगा इस्तीफा। प्रमाण पत्रों के लिए भटकने को मजबूर बने दिव्यांग, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन प्रक्रिया से लगता है जमावड़ा। और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए जारी है मुहिम, वहीं मुख्य मार्गों पर नगर निगम बनवा रहा सुंदर कलाकृतियां। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।